प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, तमाम लोग प्रसन्न और उत्सुक नज़र आ रहे हैं। पूरे देश में इस बात को लेकर माहौल है कि आने वाले 22 जनवरी को जल्द से जल्द रामलला विराजमान किए जाएं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। मगर एक ऐसी जगह पर हम मौजूद हैं जो कि अभी 22 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, उनके चेहरे पर चिंता बनी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं शंकर लाल जी के यहाँ, जो कि भगवान रामलला के वस्त्र सिलते हैं। और ये वस्त्र आज से नहीं सिल रहे हैं। ये मशीन जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये बहुत पुरानी मशीन है। 1857 की ये मशीन है और ये इस मशीन से कभी रामलला के जो है वो कपड़े सिले गए थे, लेकिन अब ये मशीन सिर्फ खड़ी रहती है क्योंकि भगवान राम से जुड़ी हुई याद इस मशीन के साथ है। तो इसलिए इस मशीन को शंकर लाल जी ने अभी यहाँ पर रख रखा है, इसको हटाया नहीं है यहाँ से। हालांकि दूसरी मशीनों से काम जो है वो किया जाता है, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता इस बात की भी है क्योंकि इनके पिताजी भी रामलला के कपड़े सीते थे और शंकर लाल जी भी सिल रहे हैं कपड़े। बाबूलाल जी इनके पिता, वो तो बड़ा नाम था उनका कि वो रामलला के कपड़े सिलते हैं। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये पटका है रामलला का, जो वस्त्र पहनते हैं ऊपर से ये पटका पहनाया जाता है। ये वस्त्र है रामलला का, आप देखिए कि किस तरह से, और ये पूरा का पूरा ये तैयार किया गया है। बहरहाल चिंता इस बात की है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ गई है, लेकिन अभी तक शंकर लाल जी से रामलला के कपड़े सिलने को किसी ने नहीं कहा है। सर, क्या लग रहा है, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? चिंता की बात यह है कि हमें नापने के लिए बुलाया गया था। भाई साहब, बड़े भाई साहब भगवत दत्त पहाड़ी जी 51 इंची की जो वहाँ प्रतिमा तैयार है उसका नाप लिया गया, लेकिन अभी कपड़े का हिसाब किताब ही नहीं दिया जा रहा है कि अभी संस्था ट्रस्ट जो अभी मंथन कर रही है, क्या मंथन कर रही है वो हम लोगों के सामने तो हो नहीं रहा है। लेकिन चिंता इस बात की है कि जितने नज़दीक आते जा रहे होते हैं हमारे लोगों में धड़कन बढ़ता जा रहा है कि रामलला का पोशाक कैसे कितनी जल्दी तैयार किया जाए। वैसे अगर हमें 48 घंटे का समय, 36 घंटे का अगर हमें समय दिया जाता है तो हम रामलला का पोशाक सिल करके तैयार कर देंगे। किस तरह का पोशाक जो है वो रामलला को पहनाया जाएगा, इस पे भी काफ़ी चर्चा हुई है, क्योंकि दो तरह के वस्त्र उनको पहनाए जा सकते हैं। एक सफ़ेद वस्त्र है और एक पीला वस्त्र है, क्योंकि जब कहीं पर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो पीला वस्त्र धारण कराया जाता है भगवान को, और उस हिसाब से दिन के हिसाब से देखा जाए तो सफ़ेद वस्त्र का दिन है। जैसे सफ़ेद वस्त्र हमारे प्रभु 7 दिन का 7 कलर पहनते हैं। सफ़ेद सोमवार को पहनते हैं, मंगलवार को लाल पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं, गुरुवार को पीला पहनते हैं, शुक्रवार को क्रीम अथवा सफ़ेद पहनते हैं, शनिवार को नीला पहनते हैं और रविवार को गुलाबी। 7 दिन के 7 कर्म से तो बनता ही है, लेकिन विशेष ये है कि स्थापना है प्रभु जी का, हमारे राम जी का, हमारे प्रिय राम का स्थापना। तो स्थापना दिवस में एक नहीं 2 पोशाक तैयार किए जाएंगे। एक स्थापना के बाद तुरंत ही पीला वस्त्र धारण होंगे। जब प्रभु हमारे कपड़ा धारण करेंगे तो सबसे पहले पीला वस्त्र धारण करेंगे, फिर उसके बाद दिन के हिसाब से अगर पुजारी की इच्छा होती है या संस्था की इच्छा होती है तो दिन के हिसाब से पहले, नहीं तो स्थापना वाले दिन स्थापना का ही पोशाक पहनाया जाता है। स्थापना का पोशाक पहनाया जाता है। कब से कर रहे हैं आप लोग इस काम को? बाबूलाल जी भी काम ये किया करते थे। ये कब से काम शुरू किया रामलला के कपड़े सिलने वाला? जैसे तत्काल ने पुजारी 1985 में तत्काल ने पुजारी श्री लाल दास जी महाराज जी हमारे पुजारी जी थे, उनके माध्यम से श्री पिताजी यानी श्री बाबूलाल जी हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई साहब भगवत दत्त पहाड़ी और हम शंकर लाल, उस समय ये बड़ी मशीन और ये एक छोटी मशीन, 2 मशीन जाती रही। और जो विवादित ढांचा था, ढांचा के नीचे यानी गुम्मत के नीचे हमारी ये 2 मशीन रखी जाती थी। पिताजी अमनिया करते थे और हम दोनों भाई बैठ कर सिलते रहे। ये सन 92 तक चलता रहा। जब ढांचा गिर गया, प्रभु हमारे टाट जम्बू मतलब टेंट में प्रभु हमारे आ गए, गुम्मत से टेंट में आ गए। जब गुम्मत तो धराशायी हो गया, टेंट में आ गए, तो टेंट जब आए तो यहाँ हम लोग यहीं से पोशाक सिल करके पुजारी जी के माध्यम से ठाकुर जी तक पोशाक पहुँचता रहा और हमारे ठाकुर जी पहनते रहे। हमारे श्री मुख्यमंत्री श्री महाराज जी आदित्यनाथ जी जब आए, मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एक वैकल्पिक मंदिर तैयार किया, तो वैकल्पिक मतलब ठाट से हमारे प्रभु ठाट में आ गए और अब तो महल में जाने की तैयारी है। एक भव्य और विशाल मंदिर हमारा तैयार है। प्रधानमंत्री जी जब हमारे आए थे भूमि पूजन करने के लिए, उस वक्त 2 कपड़ा बना था, एक हरा
और एक भगवा रंग का। हरे रंग में विशेष व्यवस्था ये थी कि उसमें 9 रत्न जड़ा गया था। और अब तो प्रभु जी का स्थापना है, और स्थापना में पीला वस्त्र बनेगा, सफ़ेद वस्त्र बनेगा, लेकिन पीला वस्त्र में अगर हमको ट्रस्ट संस्था अगर हमको हीरा जवाहरात मन्ना पोखरा देती है तो हम लगाएंगे, और जितना अच्छा से अच्छा जितना भी हमारे कौशल है हम तो उसमें लगा देंगे। पूरा कौशल लगा देंगे। आप चिंता में हैं, अभी तक आदेश नहीं मिला है, कोई ऑर्डर नहीं आया है आपके पास। ना आया तो क्या करेंगे? ऑर्डर अगर ना आया तो? नहीं आया तो हम संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि हम आज से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पिताजी सन 1985 से काम कर रहे हैं। एक पुष्पोंकी बीत गई, दूसरी हमारी चल रही, तीसरा हमारा बच्चा भी काम कार्यरत है। पूरे परिवार हम इसी में कार्य करते हैं। यानी खुद का कपड़ा आज तक हम अपना नहीं बनाए हैं, ना हमारे बच्चे को कोई अपना कपड़ा कोई बनाते हैं। सब हम दूसरे दर्जी से अपना कपड़ा बनवाते हैं, अपने बच्चों का कपड़ा बनवाते हैं, दूसरे दर्जी से बनवा करके पहनते हैं, सिलाई देते हैं। और हम लोग शुरू से यानी हमारे साथ 1857 में जो हमारे परबाबा पांचे बाबा थे, उस समय की ये मशीन हमारे सामने है। उस समय भी ठाकुर जी का सेवा होता रहा, हमारा गृहस्थी काम कभी नहीं हुआ और ना आज हो रहा। क्या संघर्ष करेंगे? क्योंकि ये तो हालात जिस तरह से दिख रहे हैं, टाइम नज़दीक आ रहा है, आप लोगों को वक्त भी चाहिए होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग क्यों कहेंगे भैया, और कभी क्या सकते हैं। संघर्ष यही है कि हम लोग चलेंगे, चंपत राय जी से कहेंगे कि भाई हम लोग सदा करते आए, और स्थापना का समय जब हमारा एक अच्छा समय का समय अवसर मिला तो हमें उससे समय से क्यों वंचित किया जा रहा है। तो दुख हो रहा है आप? दुख बहुत बड़ा दुख हो रहा है। और दुख प्रकट किसके सामने करें, प्रभु तो हमारे है ही हैं, वो तो दुख देख रहे हैं। जैसा उनको करना होगा वैसा करेंगे ठाकुर जी। भावुक नजर आ रहा जी है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कि भगवान जब जनकपुर में थे, जिस समय वहाँ जनकपुर में धनुष तोड़े थे, तो जिस प्रकार से जो कोई राक्षस के तौर पर देखा वो राक्षस दिखाया जाए, जो कोई यमराज के तरीके देखा हो यमराज, और जो भगवान के तरीके से उसके लिए ठाकुर जी भगवान थे। तो आज हमारी भी विनती वही सुनेंगे, इंसान हमारा क्या विनती सुनेंगे। धन्यवाद। आपने शंकर लाल जी को सुना, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अभी तक उनको कपड़े का सिलने का जो है वो आदेश नहीं मिला है। नाप तो लेकर आए हैं भगवान राम लला के कपड़े सिलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस बात की टीस है कि उनको इस बात का आदेश नहीं मिला है कि वो कपड़े सिलें। उसका इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं हीरे जवाहरात पन्ना पोखरा चाहे जितने नग हमको जड़ने के लिए दिए जाएंगे हम जड़ेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे को ये काम सौंपा गया तो भगवान श्री राम के सामने जाकर प्रार्थना भी करेंगे और वो हमारी सुनेंगे भी। इंसानों ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, जो दिया है वो भगवान ने दिया है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।